एक दूर का गांव था, मल्हारगढ़। चारों तरफ जंगल। दिन में सब नॉर्मल, लेकिन रात बिल्कुल अलग। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई बेवजह बाहर नहीं निकलता। इस गांव में एक डरावनी बात मशहूर थी, जो बस बुजुर्गों की आवाजों में जिंदा थी। हर साल श्रावण अमावस्या की रात गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल आती थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, सिर हमेशा झुका हुआ और उसके पैर उल्टे। गांव वाले कहते थे, अगर उस रात कोई बरगद के नीचे से गुजरे और चुड़ैल की आवाज सुन ले तो जवाब नहीं देना, क्योंकि जो जवाब देता है वो फिर उस चुड़ैल का होकर रह जाता है। कई साल पहले एक चरवाहा उस रास्ते से गुजरा था, तो सुबह उसकी लाश मिली। ऐसे ही एक लकड़हारा गया तो वो भी नहीं लौटा। धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते को छोड़ दिया। बरगद अकेला खड़ा रह गया। ये बात है अगस्त 2025 की। गर्मियों की छुट्टियों में रोहन अपने गांव मल्हारगढ़ आया था। वो शहर में पला बड़ा और मोबाइल और इंटरनेट पर काफी एक्टिव था, इसलिए भूत प्रेत उसके लिए बस कहानी। पहली ही रात उसने गांव वालों से बरगद वाली चुड़ैल की कहानी सुनी। सब डर रहे थे, लेकिन रोहन मुस्कुरा रहा था। दादाजी ने सख्त आवाज में रोहन से कहा, बेटा, श्रावण अमावस्या आने वाली है, उस रात घर से बाहर मत निकलना। और रोहन ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और था। अमावस्या से एक दिन पहले रोहन ने यूट्यूब पर पोस्ट डाली, कल रात मैं एक सच दिखाऊंगा। उस पोस्ट पर बहुत व्यूज आए, कमेंट आए। अब उसे और मजा आ रहा था। और फिर आई अमावस्या की रात। आसमान में काले बादल, हवा में ठंडक, हल्की बारिश शुरू हो गई। घड़ी में जैसे ही 12 बजे रोहन चुपके से उठा, मोबाइल ऑन किया, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चालू की। देखते हैं फ्रेंड्स, आज क्या होता है। वही पुराना बरगद जिस पर चुड़ैल आती है। कीचड़ भरा रास्ता, पानी से भरे गड्ढे, चारों तरफ सन्नाटा, उस झींगुर और हवा की आवाज। कुछ दूरी पर बरगद दिखा, बहुत बड़ा, बहुत काला, जैसे अंधेरे में कोई खड़ा हो। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी वो आगे बढ़ा। वो पेड़ के नीचे पहुंचा, लाइव में बोला, दोस्तों, यही वो पेड़ है जिसे हम देखने आए हैं, और यही है वो जगह जहां चुड़ैल आती है। और अचानक हवा तेज चलने लगी। मोबाइल की लाइट हल्की लुक-छुप हुई। चारों तरफ बस अब अजीब शांति थी। ऊपर टहनियों में कुछ हिला। जैसे ही रोहन ने ऊपर देखा, बरगद की मोटी शाखा पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और नीचे लटकते उल्टे पैर। रोहन की सांस अटक गई। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी रात को अकेले? रोहन ने डरते हुए कहा, मेरे साथ चलोगे? रोहन मन ही मन चिल्ला रहा था, मत बोल, मत बोल, लेकिन मुंह से निकल ही गया। बस उसी पल हवा जोर से चली। बरगद की डालियां हिलने लगी। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई और फिर रोहन पीछे मुड़ा और भागने लगा। वो हांफता हुआ घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और सो गया। सुबह हुई। दादाजी ने पूछा, बेटा ठीक हो? रोहन मुस्कुराया, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। दिन बीतते गए, रोहन बदल गया। वो कम बोलने लगा, खाना कम करने लगा। रात होते ही वो खुद से बात करने लगता। अगली सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। रोहन का शरीर मिला बरगद की जड़ों के पास, ठंडा, बेजान। लेकिन गांव वाले जानते थे, रोहन तो उसी रात मर गया था।